नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा फिर हाजिर हूँ काफ़ी समय के बाद आपसे कुछ बातें करने के लिए, कुछ अपनी विचारधारा साझी करने के लिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमें विचार करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत होती है और ये जानना होता है कि भाई क्या हमें वाकई जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, क्या मुझे वाकई किसी के सहारे की ज़रूरत है। कभी सोचकर देखिए, एक डॉक्टर की ज़रूरत किसे होती है? क्या एक स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाता है या एक बीमार जाता है? ये ज़रूरी है कि हमारी तरफ से यही जवाब आएगा कि डॉक्टर की ज़रूरत बीमार को होती है। एक स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जिसकी हेल्थ ठीक है, जिसकी सेहत ठीक है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। और जब हम बीमार होते हैं तो उसके उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जो हमारा शरीर हमें प्रदान करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हम बीमार हैं। चाहे वो बुखार हो जाए, चाहे खांसी ज़ुकाम हो जाए, चाहे शरीर में दर्द हो, सूजन हो जाए, हज़ारों तरह के ऐसे सिम्टम्स हमारे पेट में, हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि हम बीमार हैं। इसी तरह से कभी सोचिए कि ईश्वर की ज़रूरत किसे है? क्योंकि ये बात हमें अक्सर कह दी जाती है कि ईश्वर की ज़रूरत हर एक इंसान को है। और स्वस्थ इंसान की क्या पहचान है? जो ईश्वरमय है, क्योंकि परमात्मा इस शरीर में निवास करता है, तो उसके अंदर कुछ ईश्वरीय गुण होते हैं। उसके लिए कहा गया है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति, कि उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, वो सहज होता है। उसके अंदर संतोष होता है, प्यार होता है, दया होती है। जो ईश्वर के गुण हैं वो उसमें सारे मौजूद होते हैं। अगर मेरे अंदर से ईर्ष्या प्रकट हो रही है, क्रोध प्रकट हो रहा है, नफरत प्रकट हो रही है, वैर प्रकट हो रहा है, तो ये संकेत है कि मैं बीमार हूं और मुझे इलाज की ज़रूरत है। उस वक्त में मुझे ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है जो मेरा इलाज कर सकें, जो मुझे इस चीज़ से दूर कर सकें, मुझे वापस उस पोजीशन पर ला सके जहां मैं कह सकूं कि एक सी हो जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति, कि मेरी अवस्था वहां सहज रहे। जीवन में कोई भी पड़ाव हो, मैं सहज रह पाऊं। ये उस वक्त की ज़रूरत है। अब देखिए, कई दफ़ा ऐसे भी होता, अभी हमने देखा पेंडेमिक कोरोना वायरस का हमें बहुत ज़्यादा दुनिया में असर देखने को मिला। तो उस वक्त में स्वस्थ इंसान भी वैक्सीनेशन लेने गए, क्योंकि एक डर था, कहीं ये वायरस मुझे पकड़ ना ले, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। इसी तरह से कई दफ़ा ये जनरल कह दिया जाता है कि हमें भक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि संसार का वातावरण जो बदल रहा है, जिसके अंदर नेगेटिविटी भी बहुत है, वो मुझे पकड़ ना ले। इसलिए जैसे गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट सेंटर्स बनाए, इसी तरह विद्वान महात्माओं ने, महापुरुषों ने, जो दिव्य जन हैं, उन्होंने भी अपने अपने मंदिर, स्थान, पूजा के स्थल बनाकर हर इंसान को कोशिश की कि वो इस स्थिति में स्थिर हो जाए, वो इस संसार में एक स्थिरता का जीवन जी सके।
आप देखिए, कोई कार मैन्युफैक्चरर हो तो वो गाड़ी में कुछ बेसिक जो फीचर्स हैं वो होते हैं। हर इंसान में वो फीचर्स मौजूद हैं जो एक आम ज़रूरत की चीज़ है, जो हमारे शरीर को चलने के लिए ज़रूरत है। और फिर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसके अंदर स्पेशल फीचर्स भी दिए जाते हैं। जिसकी जैसी अफोर्डेबिलिटी होती है, जिसका जैसा बजट होता है, वो उस तरह के फीचर्स अवेल कर लेता है कि मुझे अपनी गाड़ी के अंदर ये चीज़ें चाहिए, और वो उसको दे दी जाती हैं उसकी जैसी भी कीमत होती है उसके हिसाब से। पर बेसिक फंक्शन उसके अंदर सारे मौजूद होते हैं। वो गाड़ी में चलने की, उसके अंदर इंजन होता है, उसके अंदर बाकी चीज़ें होती हैं, एयर कंडीशनड होता है, और बाकी जो एक्सेस, जो हमें स्पेशल फीचर्स चाहिए कि वो गाड़ी ढलान के ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर सके, चढ़ाई पर चढ़ना है तो कैसा फीचर हमें चाहिए, झटके के लिए शॉकर्स कौन से चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग गाड़ियों में दे दी जाती हैं। इसी तरह से कुदरत ने भी, इस प्रकृति ने इस शरीर के अंदर बेसिक फीचर्स तो सभी को दिए हैं जो ज़रूरी हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। जब मैं दूसरे के साथ कंपैरिजन शुरू कर देता हूं तो मेरे को एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है, एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। वहां पर इंसान को संतोष प्राप्त हो, जिसके पास संतोष है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। वो कहता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, शुक्र करता है। पर जब मेरे अंदर ये कंपेरेबिलिटी आ जाती है, जब मैं कहता हूं जब तक एक सर्टन लेवल तक है तब तक इट्स ओके, क्योंकि वो एक मेरे को आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करती है। पर जब वो एक्सीड कर जाती है लिमिट से, तो फिर वो ईर्ष्या हमें परेशान करती है, फिर वो मेरी नींद को ख़त्म कर देती है, फिर दूसरे इंसान से मेरे अंदर उसको गिराने का भाव पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है। अब अपने आप से सवाल करें, क्या ये ज़रूरी है? क्या मुझे ये दिखता है अपने अंदर? अगर दिख रहा है तो मुझे फिर ऐसे सज्जन की ज़रूरत है जो मुझे ऐसी अनुभूति कराकर वापस मेरी उस लेवल पर प्लेसमेंट कर दे, जो मुझे वापस उस जगह पर स्थित कर दे जहां मैं शुरुआत में था। अगर मुझे अपने अंदर किसी को भी देखकर क्रोध आ रहा है, किसी को देखकर, किसी के पास कमी देखकर उसके ऊपर दया आने की बजाय उसकी खिल्ली उड़ाने का दिल करता है, किसी से छीन लेने का दिल करता है, तो दिस इज अ डिजीज, ये एक रोग है और मुझे इलाज की जरूरत है। तो हम अपनी कसौटियां तय करें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। इसीलिए हर महात्मा ने, हर पैगंबर ने हमें ये बात आगाह किया, हमें ये कौशन दिया, हमें ये समझ देने की कोशिश की कि ये ईश्वर तो विराजमान है। जैसे मकान के अंदर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हो जाए तो उसके बाद आप रोज इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में नहीं बैठते कि जी मेरे घर में बिजली का कनेक्शन दे दीजिए, क्योंकि इट इज़ देयर, वो आपके घर में मौजूद है और फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं तो उनके सारे गुण वहाँ मौजूद होते हैं। देन आई नीड टू यूज़ इट, उसका इस्तेमाल करना। ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ साथ आपके शरीर में ये समझ जागृत होती रहती है, विकसित हो जाती है, आपका विकास होता है, आपकी सोच बदलती है, आपके जीवन के पैमाने बदलते हैं। जब आप बचपन में होते हैं तो आपकी सोच अलग होती है,
अगर वो सोच आप अपनी जवानी की उम्र में या बुढ़ापे की उम्र में करना शुरू करें तो लोग कहते हैं ये एबनॉर्मल हो गया, ये ठीक नहीं है। और कहीं आप एक बच्चे के अंदर बुढ़ापे में जो इंसान की सोच होती है वैसी सोच उत्पन्न कर दें, तब भी दैट इज एबनॉर्मल। हम कहते हैं ये ठीक नहीं है भाई, इसका इलाज कराओ। जब कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाती हैं तो वी कैन ऑल्सो से दैट कैन बी ऑटिज्म, कि ये कोई एक मानसिक बीमारी है, इसका विकास नहीं हो रहा। ये जीवन में हम देखते हैं। सोचिए, उम्र के साथ साथ आपकी समझ विकसित होती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसके अंदर आप बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाए, क्योंकि समय के साथ साथ ऊर्जा अपना एक अस्तित्व बनाती है। इसीलिए हम जब कहते हैं एक नौजवान को कि बेटा आप चलिए मंदिर चलिए, तो वो बहाना बनाते हैं। उनको फिल्म पे देखने जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। उनको पैसा कमाना अच्छा लगता है, और एक बुज़ुर्ग आदमी की सोच होती है कि मेरा समय जितना हो वो ईश्वर भजन में गुजरे। तो देखिए, अपने जीवन चक्र को समझिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, क्योंकि आप हर काम को करने के लिए सिद्ध हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। जब बीमारी हो तब डॉक्टर की पहचान करें, तब अपने आप को संवारें। पर अगर आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं, फिर आपको स्वयं में स्थित रहने की ज़रूरत है, उस पोजीशन पर रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम नीचे गिर जाएं और परेशान हों। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, अपने अंदर दया का भाव विकसित करें, अपने अंदर प्रेम के साथ इस जीवन यात्रा को संपन्न करें। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, सादर अपने मन के भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाइए। मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।